वो कहते हैं ना, जितनी चद्दर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसी चद्दर से अपने कपड़े सिल देते हैं। ओहो, क्या चल रहा है इस महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लफड़ा सेंट्रल। वाओ, क्या शुरुआत हुई है ये साल की। मतलब IPL अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और कितने सारे मर्दों की फील्डिंग सेट हो गई। मतलब समझ नहीं रहा है, लफड़ा सेंट्रल शुरू होते ही सब ऑडिशन क्यों देने लग जाते हैं। आप देखो, इतने सारे रेड फ्लैग सामने आए हैं ये साल। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है किसी देश का, छोटे से देश का फ्लैग हो, ऐसा देश जो कोई आइलैंड में फिट हो जाए। गेस करो आइलैंड कमेंट्स में। अगर ध्यान से सोचो इस बारे में, तो ये पहला ऐसा कंपटीशन है जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हर फील्ड से कोई ना कोई सामने आ रहा है। अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो है विक्टिम। 26 में दुनिया खत्म हो ना हो, बहुत सारे लोगों के करियर जरूर खत्म हुए। अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट को। ये जो है वो घास के ढेर में सुई नहीं ढूंढती, उसी घास और सुई से कपड़े बनाती है। अरे आज आप इंसानों वाले कपड़े पहन के आई हो। जब जानवरों से मिलने जाती हूँ ना, तब इंसान बनकर जाना पड़ता है। इनको अगर आप फॉलो करते हो तो इन्होंने अपना लुक इतनी बार चेंज किया है कि खुद का इनका फेस रिकॉग्निशन भी फेल हो जाए। यार मैं सोचता हूँ आपने इतनी सारी सर्जरीज करवा ली है, एक आध ब्रेन की भी करा लेते। लॉस हो जाता ना। अब इधर आके दिमाग खराब ही होना था, दो बार कौन कराए। ये रोडीज, स्प्लिट्सविला, ट्रेटर्स हर रियलिटी शो में अपना अनरियलिस्टिक फैशन दिखा चुकी है। बट इतने सारे रियलिटी शोज करने के बाद भी आप पूरे दिन डिल्यूजन में कैसे रहते हो? एग्जैक्टली, ताकि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना रहना पड़े। सड़क से लेके एयरपोर्ट पेपराजी इन्हें हर जगह फॉलो करते हैं, जब तक ये उन्हें बुला नहीं लेती। मैंने देखा है आप पैप्स को सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर बुलाती हैं, स्टेशन के बाहर बुलाने शर्म आती है। अरे मेरे अलावा कोई और सेलिब्रिटी आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो पैप्स आएंगे ही नहीं यहाँ पे। सो गाइस, वेलकम टू लफड़ा विद उर्फी जावेद। वेलकम उर्फी जी। ये थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड। या दिस इज अनएक्सपेक्टेड, बट जनरली रेलवे स्टेशन पे TC होते हैं, यहाँ पे CC है, कंटेंट चेकर। ओके। या सो हमारे कंटेंट काउंटर में वेलकम है आपका। हम आपके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस जो लगे हैं वो रीड करेंगे। ओके। एंड हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी ये लिखने के लिए। ऑफ कोर्स या मेहनत लगती तब मैं शॉक होती। या पहला एलिगेशन है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। उर्फी पैप्स को पैसे देती है उसे फॉलो करने के लिए। मेरे कपड़े देखे हैं, लगता है मेरे पास पैसे हैं। नहीं है मेरे पास पैसे। मैं पैप्स को नहीं देती हूँ पैसे, मैंने कभी नहीं दिए आज तक। इनफैक्ट अभी मतलब बस इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमारी एक PR टीम होती है, तो PR टीम को हम पैसे देते हैं और फिर वो पैप्स को बुलाते हैं। अनलेस यूर लाइक बिल्कुल ही आपको छपवाना है पैप पेजेस में, तब आपको पैप्स को पे करना होता है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू, इवन इफ यू आर लाइक एन एवरेज सेलिब्रिटी। अगला एलिगेशन है, उर्फी अब पहले जैसे अतरंगी कपड़े नहीं पहनती। ऐसा नहीं है, आई स्टिल डू इट एट टाइम्स, बट नाउ अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा वहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया। लाइक टेक में कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो उसमें क्या होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लाइक ऑल एक्सपेरिमेंट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। पर जब मन करेगा तो अतरंगी भी पहनूंगी। बट वी मिस दैट। यू मिस इट। उससे याद आया, उर्फी को अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो सीधा स्टोरीज लगा देती है। यस। या लोगों के DM में घुस के उनको बड़ा रेंट करती है। पर्सनल एक्सपीरियंस। You've used my reels in your YouTube videos, copyright. You've called me Ashleel, defamation. Don't F someone mentally for no reason. If I don't like something, I'll make sure that you know it. कि तुमने जो बोला है मुझे अच्छा नहीं लगा है, and I just can't keep it to myself. Like पता नहीं क्या
नहीं करना चाहिए, बट आई जस्ट कांट कीप इट टू माई सेल्फ. सो या मैंने महेश के DM में उसको लंबा सा रैंट कर दिया था. once he said something about me and I was like how dare you. but that was initially also बहुत स्टार्टिंग का टाइम था और मैं बहुत अफेक्ट भी हो जाती थी. कोई कुछ भी बोल देता था. नाम चिल. वो पढ़ने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है, वो एक बार में रीड भी नहीं होता. वो लाइक यू हैव टू स्क्रॉल जो इन्होंने लिखा था. इतना लंबा भी नहीं था. आई थिंक लाइक आई वाज सिंगल एट दैट टाइम, सो आई वाज रियली फ्री. आई सॉरी. कौन है? कभी से चे I didn't know this is what happens. Oh my god, you hired a poor man for this. Oh हमारा my स्टेशन god. है ना, कोई ना कोई. Bro, I hope you're getting paid, okay? That's all that I wish. I hope इसको पैसे मिल रहे हैं. सोजा दोस्त. उस टाइम पे I think I was literally the most hated person online, and it really affected me to a point where I was just trying to, I think मैं कहीं ना कहीं से validation मांग रही थी, या just I was trying to defend myself. So उस टाइम पे मेरी mentality वैसी हो गई थी. But who would have thought उस टाइम पे कि I wouldn't have thought about it. Never. जिस लड़के को मैं angry DMs भेज रही थी, मैं उसी के लफड़ा सेंट्रल पे आऊंगी. Never. और किसी के DM में आप ऐसे घुसे हो? Yeah. A lot of people. एक याद है मुझे, फुकरा को भी आपने. कुछ गलत नहीं लिखा होगा. Maybe randomly like hey I like your work or something like अच्छा, that. so I am the special one. Yeah. सबको मैं बहुत लोग को DM करती हूँ. मुझे कोई भी अच्छा लगता है Instagram पे, any creator and especially females, I DM everyone. Hey, I really like your work. Hey, I really like this reel. Yeah, I love what you're wearing tonight. I DM everyone, but yeah, you're the only one जिसको शायद मैंने खराब DM भेजा होगा. Sorry. Appreciate it. अगला एलिगेशन है, जब से औरी मार्केट में आया है उर्फी को पैप से मिलने वाली इंपॉर्टेंस कम हो गई है. No, we are like a team. हम दोनों it's not possible कि मतलब उसके आने की वजह से मेरी importance कम हो जाएगी. Even if अगर हो भी रही है, I'll be more than happy. और he is a very dear friend and I love him dearly. So it's not a problem. I don't see the problem in that. In fact, अगर किसी दिन मेरी औरी से कभी शादी हो गई तो ठीक है, जो पति का है वो मेरा है. That's a joke between me and Ori that we're getting married. If nothing, we're gonna get married to each other. That's a joke between Ori and I. अच्छा. अरे आप शादी करेंगे क्या उर्फी से? क्यों नहीं? शादी नहीं करेगा. बट ये भी एक एलिगेशन है कि उर्फी ने औरी से दोस्ती इसलिए की ताकि बॉलीवुड पार्टीज में एंट्री मिले. मुझे किस बॉलीवुड पार्टी में देखा आपने? वो वाली पार्टीज. I mean, ये वही बात हो गई. पता है लोग उसके खिलाफ ज्यादा भी क्यों बोलते हैं या कुछ भी होता है? Because people want to live his life. And it's a very easy, very nice life that he's living. Like मैं कभी-कभी सुबह उठती हूँ, मैं देखती हूँ जानवी कपूर की एक पिक्चर आ रही है, मुझे जलन मचती है. हालांकि मेरा फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं कि अगर वो मूवी उसको नहीं मिलेगी मुझे मिल जाएगी, बट तब भी मैं जल रही हूँ जानवी से. क्यों? It's just unnecessary क्योंकि we feel that maybe we deserve to be there. उर्फी ने जितना खर्चा बोटॉक्स में किया है उतने में वो अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देती. Not Botox, but I would say fillers. Yeah, Botox. Yeah, I would agree to that. I think I've wasted a lot of money. बड़ा क्या बिल्कुल अंबानी बन चुकी होती है मैं. अप्रॉक्स एक फिगर राउंड फिगर कुछ. ये इतना तो कोई कैलकुलेट नहीं करता है, बट must be lakhs and all. जैसे अच्छा हम यूट्यूबर्स को पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो तो यूट्यूबर्स आंसर देते हैं कि हम 10 आईफोन खरीद सकते हैं. आप कितना आईफोन खरीद सकती? 10 तो ज्यादा ही खरीद सकती थी जितना खर्चा हुआ है उस पे. फालतू का भी तो मैंने सब हटा भी दिया है. बोटॉक्स नहीं हटाया, there's a difference. फिलर हटाया. ओके. या बोटॉक्स थोड़ा बहुत अभी भी है. ऑलराइट. You didn't get it. नहीं, मुझे नहीं समझ आया. एग्जैक्ट. फिलर अलग होता है, बोटॉक्स अलग होता है. प्लीज इलैबोरेट आवर ऑडियंस के लिए. ठीक है, फिलर क्या होता है? फिलर से जब आप फिलर डालते हो तो वो चीज बड़ी हो जाती है. जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग के गाल अचानक से ऐसे गोल गोल लगने लगते हैं, वो लोग फिलर डाल रहे हैं. लिप्स बड़े हो गए, वो फिलर डाल रहे हैं. बोटॉक्स से क्या होता है? स्किन स्ट्रेच होती है. तो उससे लाइंस जाती हैं. जो लाइंस जा रही है वो बोटॉक्स है. जो वॉल्यूम ऐड हो रही है वो फिलर है. तो मैंने फिलर बहुत ज्यादा करवा लिया था कि मेरे लिप इतने बड़े थे. यहाँ ठुड्डी पे भी डलवा लिया, यहाँ पे भी डलवा लिया, लाफ लाइंस के लिए यहाँ पे भी डलवा लिया. इट जस्ट आई डोंट नो व्हाई. वो आपका एक पिक वायरल हुआ था जहाँ पे पूरा फेस आपका सूज गया था. व्हाट वाज दैट? सो मैंने एक बार डिसाइड किया कि अभी मुझे नहीं चाहिए फिलर. तो फिलर डिसॉल्व करना होता है, उसके लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं. सो व्हेन यू पुट दैट इंजेक्शन फिलर डिसॉल्व करने के लिए, तो इमेजिन एक लिक्विड है जो किसी लिक्विड को काट रहा है. तो इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल. मतलब
उसमें क्या होता है कि आप वो जो एरिया में आपके लगेगा डिसॉल्वर, वो स्वेलिंग आएगी उस एरिया में। तो अब मेरे तो पूरे फेस पे ही लगा है ना, क्योंकि हर जगह फिलर थे, तो मेरा पूरा मुंह ही सूज गया। वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट या वाओ। उर्फी के फॉलोअर्स से ज्यादा स्टॉकर्स है। या आई एग्री। अभी हमने एक इंसिडेंट देखा था, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? Oh, that stalker. Oh yeah, that was crazy. So I think 3:30 बजे some people they just rang my doorbell and I think उनको लगा शायद मेरी हाउस हेल्प खोलेगी या मेरी बहन, so they just kept screaming उर्फी के दोस्त है खोलो, उर्फी के दोस्त है खोलो. My sister woke me up and she's like, are these your friends? I'm like no. And then I kept saying कौन है, क्या चाह रहे हो, ये वो, and they were drunk. कुछ ही बोल रहे थे वो, उर्फी के दोस्त है खोलो. And then I कहा पुलिस बुला दूंगी, गेट लॉस्ट. फिर जब वो गए, मैंने पुलिस बुलाई, फिर मैंने पूरा सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वो 13वें फ्लोर के ही लड़के थे. फिर वही पता नहीं वो ड्रंक होके क्या कर रहे थे. फिर जब सोसाइटी मीटिंग हुई और रेडिट पे भी उन्होंने हर जगह फैला दिया कि वो मेरे बॉयफ्रेंड थे. कितने? आई डोंट नो कि उनमें से एक लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था, तो इसलिए वो लोग रात के 3:30 बजे बेल बजा रहे थे. सो आई एम लाइक, इवन इफ यू आर माय एक्स बॉयफ्रेंड और हुक अप, why didn't you have my number? Why would you not call me? आप मेरे घर पे 3:30 बजे आके बेल नहीं बजा सकते हो और बोल सकते हो उर्फी के दोस्त का दरवाजा खोलो. ड्रंक होके you cannot come to my house. And I swear to God, if you see that man जिसने बोला था उर्फी का बॉयफ्रेंड है, मैं सही में शर्म के मारे डूबना चाहती थी. I swear, like it was just, I was like, मेरी यही दिन बचे कि कोई भी मुंह उठा के बोल देगा उर्फी का बॉयफ्रेंड है. Horrible. अगला एलिगेशन हमारी जनता पे है. एलिगेशन ये है कि भाई आप लोग स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हो. क्या कर रहे हो भाई? बाहर धूप देखो, बाहर धूल देखो, पता है स्किन का कैसा हाल हो जाता है. ऐसा लगता है बिना फिल्टर के किसी ने रोस्ट किया हो. फिर आप लोग बोलते हो कि मेरा सनस्क्रीन काम नहीं कर रहा. कैसे काम करेगा भाई? बाकी सनस्क्रीन ना जो लोकल ट्रेन के पैसेंजर्स की तरह होते हैं, स्किन पे लटक जाते हैं और फिर इरिटेट करते हैं. इसलिए मैं लाया हूं द डर्माको का 1% hyaluronic acid aqua gel sunscreen. ये है फेदर लाइट सनस्क्रीन विद SPF 50, 6 UV फिल्टर्स एंड PA++++. इसमें है हाइलोरोनिक एसिड जो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, स्किन को अंदर से प्लम करता है एंड 24 आवर्स का हाइड्रेशन देता है. और ये सेफ एंड इफेक्टिव है, डर्मेटोलॉजिस्ट डिजाइन है, सो नो चिप नो भारीपन, ओनली सन से प्रोटेक्शन. ठीक है, सो अगली बार मुझे सन डैमेज का एलिगेशन लगाने का मौका मत देना एंड यूज करना द डर्माको का 1% हाइलोरोनिक एसिड एक्वा जेल सनस्क्रीन. प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी जाके परचेज करो. एक फन सेगमेंट है जहां पे या इट्स फन, आपको बस सिंपली गेस करना है कि ये कमेंट्स या स्टेटमेंट्स आपके लिए किसने दिए हैं. Okay. In the coming years, people will start posting nudes in the name of fashion or trend. This can be anyone. Some politician? No, Some lady? no, Some girl? no. It's a man. It's a man. Okay, I don't know. ये तो बहुत generic statement हो गया. I don't know. Rahul Vaidya. This was for me. Yeah. Oh God, I don't know. Rahul Vaidya is. No, I think he just tweeted it. It was not directed at me, but I think it was during that time when everything was directed at me. Yeah. I'm not a fan of such fashion. It's of Ranbir bad Kapoor. taste. How did you feel? I not at all. I didn't feel bad at all. I still think that उसकी he was very respectful about even expressing his views. उसने बहुत respectfully बोला था. I'm not a big fan of this kind of fashion, but I believe that we are living in a world today that if you're comfortable in your Good skin, taste, you can bad taste, Ranbir. Okay, bad taste. Who wears this? And on the streets, anyone would remove their clothes and media makes them a celebrity. Was it the lady? Politician? Some चाहत खन्ना. Oh God. Okay, पता नहीं कौन है. चलो छोड़ो. अगर आप एजुकेटेड एनफ होती तो आपको पता होता कि मैं कौन हूँ. कश्मीरा शाह. होती रहती, एजुकेटेड होते हो तो उनको ये भी पता होता था कि मैं कौन हूँ. एजुकेशन से कश्मीरा का क्या लेना देना? I'll still repeat the same thing. हम क्या टेक्स्ट बुक में, साइंस की टेक्स्ट बुक में ये आता है कि कश्मीरा शाह कौन है? Oh my God. Wow. Education. I'm not as gutsy as she is. She's very confident and does exactly what she wants. Kareena Kapoor. Yes. Yeah, Kareena Sarat. She's sweet. This was very sweet of her. Yeah, this was sweet. She said very nice things. And she met me also very nicely at some award. I saw her, I was so nervous and she was just like, Urfi! She came to me herself. She is very sweet. Wow. उर्फी की हाइट भी छोटी है और दिमाग भी.
अपूर्वा Hmm. या ना उसकी हाइट बढ़ी है ना उसका दिमाग. I don't need that negativity. सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा. भाव आज तक नहीं सुधार पाया मुझे. आई एम स्टिल वेटिंग भाव. Hmm. तो सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा. उर्फी को मीडिया में लाने वाली मैं हूँ. राखी सावंत. Hmm. आई लव हर. मेरी ही चेली है वो. सबसे पहले कहाँ मीडिया में थी वो, तो मैं तो वो मेरी चेली है. मैं चेली हूँ राखी की. कौन राखी की चेली नहीं बनना चाहता? आई लव राखी. शी इज अमेजिंग. आई एम मैं उसकी चेली चपाटा सब हूँ मैं. उर्फी चेंज योर हील्स. यू नीड अ होल न्यू हील Sophie. कलेक्शन. आई डू. मैं सेम हील्स पहनती हूँ. ये मैं 3 साल से पहन रही हूँ. अच्छा. Same. And I have a whole new heel connection, but I don't want to wear it. It's the most comfortable thing. Okay. सेलिब्रिटी फॉर द सेक ऑफ सेलिब्रिटी बनने का कोई मतलब नहीं है. No idea. इट्स अ मैन गेस. Man तो सभी man है यहाँ पे. होगा कोई. अशनीर. सेलिब्रिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेलिब्रिटी बनने का कोई मतलब नहीं है ना. कौन बनती है? वो उर्फी जावेद क्या नाम है उसका? अच्छा अश्नीर ग्रोवर. अशनीर यार. ग्रोवर. I तो love वो the भी for the expressions. sake of celebrity. But I don't think so. वो उसको हर जगह क्यों अपना negativity फैलाना है? He's very negative. He has nothing to do with me, and he's still going to say shit about me. That's so fucked up. उर्फी जब भी घर के बाहर निकलती है तब पैप्स फोटोज निकालने के लिए रेडी होते हैं. उन्हें लगता है कोई एलियन आया है. है ये किसने बोला? मुझे नहीं पता. I never heard it. Who said it? ये मैंने बोला. ये अगला एलिगेशन है. उर्फी के पास ब्रांड कोलैब्स आए ना आए थ्रेट्स जरूर आ जाते हैं. पहले आते थे, अभी नहीं है. अब अभी नहीं। there's nothing like that. पहले जब नया नया स्टार्ट हुआ था, people were very offended by what I was doing. बहुत. पर वो इंटरनेट है ना. इंटरनेट इतना जियो ने इतना सस्ता कर दिया इंटरनेट कि कोई भी अभी इंटरनेट पे जाके कुछ भी बोल सकता है और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. एंड आई फील दिस इज अ वेरी थिंग. और तो एंड थ्रेट्स इट्स जस्ट अ थिंग बट इट्स द रियलिटी. किसी भी औरत से कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उसको थ्रेट ही दिए जाते हैं. इट्स जस्ट हाउ दिस इंडिया वर्क्स. कोई ऐसा एक इंसिडेंट है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया हो ये? हाँ. एक आदमी ने मेरे फोन पे बार बार कॉल कर रहा था, गाली दे रहा था. फिर उसने मुझे बोला जैसे दिव्या भारती का हाल हुआ था तो तेरा भी वही करूंगा. बहुत ज्यादा उसने किया. मुझे बहुत मैसेजेस भेजे. फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी. उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था. मतलब ही स्टिल इन जेल. मतलब अभी शायद बेल हो गई होगी बट ही वाज इन जेल फॉर गुड ऑल मंथ्स. दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द आउटफिट्स यू आर वेयरिंग. नहीं, उसने मुझे बोला कुछ बहुत वियर्डली दैट कुछ हिंदू कैरेक्टर तूने कैसे प्ले किए. सो आई वाज अ टेलीविजन एक्ट्रेस और उस टाइम जो भी मिलता है अच्छा. तो Past में, शी वाज हाँ. लाइक तूने हिंदू कैरेक्टर कैसे प्ले किया है. हम्म. तो आई वाज लाइक I mean, excuse me. I think he was some kind of psychopath or I don't know, whatever. And then he just kept saying तूने हिंदू कैरेक्टर कैसे प्ले किया मुसलमानों के. तूने हिंदू का कैरेक्टर कैसे किया और तू जो ये कपड़े पहनती है तू हिंदुओं का नाम खराब कर रही है. And I'm like, I didn't understand what he was trying to do. But मतलब मेरी उससे इतनी बातचीत हुई नहीं कि मैं पूछूं. थ्रेट्स आए, गाली गलौच हुई फोन पे तो I just directly went to the police. Alright. उर्फी ट्रेटर्स इसलिए जीत पाए क्योंकि मेकर्स का उसे सपोर्ट था. हाँ, जेफ बेजोस मेरा पति लगता है. नहीं, हर्ष और पूरव की बातें आपने सुन ली थी थोड़ी. सुनने से ज्यादा और भी आप 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हो. बहुत सी ऐसी जगह कैमरास नहीं है. बहुत सी जगह काट दिया जाता है. जब हम कार में जा रहे हैं टास्क करने के लिए तब कैमरास नहीं है. फिर जब हम वैनिटी में बैठ रहे हैं तो लोगों से बात करना, लोगों को तब ऑब्जर्व करना. बट मैंने उनकी बातें सुनी भी क्यों सुनी? मुझे शक हुआ, मैंने तब सुना ना उनकी बात. मुझे पहले ही शक हो गया था द वे दे वर बिहेविंग. और जब हम कैमरास नहीं भी थे द वे दे बोथ वर लाइक एक टीम बन गई थी उनकी. थोड़ा सा सबको ही शक हो रहा था. फिर मैंने निकिता से बात करी एंड निकिता ने बिल्कुल, हम लोगों ने रो धो के बिल्कुल ऐसे कस्में खा ली थी कि हम दोनों ट्रेटर नहीं है. तो हमें यकीन हो गया था कि हम दोनों नहीं है तो फिर हम दोनों को ही शो जीतना चाहिए. तो बाकी काम करते हैं, तीनों लड़कों को निकाल देते हैं. अब उसमें से जो ट्रेटर है, नहीं है जो नहीं है. वैसे ओके. उर्फी हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती है क्योंकि उसे कॉमन मैन की तरह ट्रैवल करने में प्रॉब्लम है. कॉमन मैन की तरह मैंने बहुत ट्रैवल किया है भाई. मैंने बस में भी ट्रैवल किया है, मैंने रिक्शा में भी ट्रैवल किया है. प्रॉब्लम की बात नहीं है. मतलब अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो बिजनेस क्लास से देती हूँ. जिस टाइम नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ तो अकासा एयर या ये एयर इंडिया एक्सप्रेस से चली जाती हूँ. गया आकाशा. गया मतलब अब नहीं है. नहीं, आपके स्टेटमेंट के बाद गया. Oh my God. I hope not. उसमें एक है फ्लाइट जिसमें बिजनेस क्लास नहीं है, so it's good for us. Wow. Max unrelate. उर्फी wannabe किम कार्दाशियन है. Yeah, maybe, yeah.
I don't mind actually. Just minus the surgeries and everything, but I don't mind. She's a brilliant woman. She's a billionaire. She's running so many successful businesses. She's one of the most famous women on earth. Why not? I am. बट किम के पीछे तो कानिये पड़ा था, आपके पीछे येड़े पड़े। मेरे पीछे कोई भी नहीं पड़ा है, येड़े भी नहीं पड़े, येड़े भी नहीं है, कोई नहीं है। completely येड़ालेस, कानियेलेस। उर्फी अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती और फिर कंपेंसेट इधर आओ। करने की इधर आओ, और फिर कंपेंसेट इधर आओ। करने के लिए महंगे गिफ्ट्स देती है। इधर आओ, आ रानी जाओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, बैठो। ये माइक है, बताओ मैं क्या अपने स्टाफ को कैसे ट्रीट करती हूँ, बताओ। ऐसे ऐसे ही बताओ, ऐसे ही ऐसे बताओ, ही थोड़ा पास आके बोल दो। पास बताओ, कैसे, क्या अच्छे से ट्रीट नहीं करती हूँ? बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत अच्छे से। महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं आपको? जी बिल्कुल। सबसे महंगा क्या मिला है? आईफोन। मेरे लड़के निकल जाएंगे यहाँ से वहाँ जॉब करने के लिए। When I won Traitors, I got all my staff like phones and everything. I got, I think Traitors जब मैंने जीता था मैंने कुछ 10-11 आईफोन लिए होंगे ये और सबको बांटे थे। More than that, I spent all my winning amount on buying iPhones. Everyone. वाओ। तो आपको जवाब मिल गया। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा तो हो ही जाती हूँ यार, थोड़ा बहुत मैं बोल देती हूँ क्या है, क्यों सही से बाल नहीं बना रही हो, क्या कर रही हो, थोड़ा बहुत that's yeah. बट आईफोन की जगह एक फ्री थेरेपी सेशन भी दे दिया करो। थेरेपी सेशन मैं खुद लेती हूँ। अच्छा। हाँ मैं खुद लेती हूँ, तो वो मेरा चल रहा है थेरेपी। मैं लोगों को क्यों दूँ? मतलब जो टैंट्रम सहते हैं आपके टीम वाले। मेरे कोई टैंट्रम्स नहीं रहते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं। टैंट्रम्स नहीं यार। I was not born in that area. I was not born into. एक सेकंड, मैं तुम्हारे यहाँ एक स्टाफ लेके आई, मैंने सिर्फ तुमसे एक कॉफी डिमांड करी, क्या टैंट्रम्स? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। I have zero tantrums and people like us who come from the bottom should know कि हमारे tantrums कोई झेलेगा भी नहीं। अगर मैं अभी कहीं सेट पे चली गई और मैं शुरू हो गई मुझे वो चाहिए, कल को वो पूरे प्रोडक्शन हाउस को ये बोलेंगे इसको नहीं बुलाना नेक्स्ट टाइम से। वो रवीना की बेटी के टैंट्रम्स झेल लेंगे, मेरे टैंट्रम्स कोई नहीं झेलेगा, और ये बात मुझे पता है। आई नो इट। सो टैंट्रम्स नहीं, पर अब जो हक की चीज़ें जैसे कॉन्ट्रैक्ट में इंसान वो तो डिमांड करेगा, एंड फॉर दैट पार्ट इवन वी डोंट स्पीक, आर्टिस्ट नहीं बोलता है, मैनेजर या मैनेजमेंट टीम ही जाके बोलती है कि हमें ये बोला था तो ये आप दे सकते हो। इनफैक्ट कल जब मैंने उर्फी को पूछा कि व्हाट डू यू वांट मेकअप हेयर, बोलती है मैं पूरी रेडी होके आ रही हूँ, तुम जस्ट कैमरा रोल कर देना। या उर्फी अपने फेलियर्स के लिए फैशन और टीवी इंडस्ट्री को ब्लेम करती है। ऑनेस्टली आई ब्लेम एवरीवन। अब जब कभी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे कभी मतलब आई ऑल्सो फील लाइक आई शुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल राइट नाउ, स्पेशली इन दैट फेज आई फील लाइक आई एम स्टक। अब इससे आगे मैं क्या करूँ? लाइक चलो आउटफिट्स बना रही हूँ या ये कर रही हूँ, बट नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, एंड आई डू फील लाइक अ फेलियर राइट नाउ, बट आई डोंट ब्लेम फैशन और टीवी इंडस्ट्री। हु डू आई ब्लेम? कभी कभी माँ बाप को ब्लेम कर देते हैं इंसान, कभी कभी मैं नेपोटिज्म को ब्लेम कर देती हूँ, रोज कोई एक नया होता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, बट आई डू कीप ब्लेमिंग एवरीवन। डू यू थिंक नेटफ्लिक्स वाला शो इसलिए गया हाथ से? क्यों? ब्लेम जो आप करते हो उस वजह से। पर वो तो अपने मन में कर रही हूँ ना, किसी के सामने थोड़ी कर रही हूँ, वो तो अपने मन में कर रही हूँ। तो अभी बट दैट टाइम आई वाज हैप्पी, दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी जब नेटफ्लिक्स वाला शो था। फिर पता नहीं था ना चला जाएगा, प्राइम का भी एक शो चला गया, सो इट्स जस्ट और ये दोनों चीजें एक ही महीने में हो गई। तो अभी वही मेरा पीरियड चल रहा है कि मैंने इतना मेहनत करी दोनों शोज के पीछे, स्पेशली प्राइम के शो के पीछे, और फिर वो नहीं हुआ। सो इट जस्ट फील्स वेरी लाइक कि आप इतना टाइम वेस्ट करते हो, तो फेलियर जैसा लगता ही है, पर नहीं समझ आता किसको ब्लेम करो। कभी कभी इंसान खुद को ही ब्लेम करता है, कभी कभी लगता है शायद किस्मत में यही लिखा है, क्या कर सकते हैं। What do you think is the reason कि शो चला गया हाथ से नेटफ्लिक्स नहीं, वाला? मेरा हाथ से नहीं गया, शो कैंसिल हो गया, Show ही दोनों cancel शो हो गया। कैंसिल हो गए थे। Right. तो जो साथ में भी लोग थे सबके ही हाथ से चला गया, मतलब नॉट जस्ट मी, द क्रू एंड एवरीवन। कुछ डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लाइक व्हेन दीस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप कुछ नहीं बोल सकते हो। उनको एक एपिसोड शूट हुआ नेटफ्लिक्स, उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर प्राइम का तो बस शूट होने ही वाला था, बट पता नहीं क्यों क्या हुआ, कैंसिल कर दिया। सो ये चीज़ें, अब इसमें किसको ब्लेम करूँ? मेरे भी किसी की गलती नहीं है इसमें, किसी प्राइम की भी नहीं है, अभी किसको क्या बोलूँ, बट ठीक है, किस्मत में। उर्फी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। पहले करती थी, पहले बहुत करती थी। Okay. अभी जब से जिम में जाने लगी हूँ बहुत कम कर दिया है।
पहले बिल्कुल दवा की एक मतलब येगरमाइस्टर की आधी बॉटल ऐसे लाइक खत्म सपाट. आई यूज्ड टू हैव लाइक शॉट्स. नाउ आई कांट ड्रिंक दैट मच फॉर सम रीजन. माय बॉडी though I can still drink a lot. Like my capacity is that strong. मेरी capacity बहुत अच्छी है. अब मैं इतना नहीं करती हूँ क्योंकि जिम जाती हूँ महीने में एक आध बार फ्रेंड्स के साथ. आपके वो वीडियोस बहुत फेमस है बाहर आते हुए क्लब्स में से. Yeah, that was तीज में से एक ही वीडियो है. हाँ. एक ही बार. मैं ज्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ. एक ही बार हो गया. वो एक बार को तुम लोग इतना वो कर देते हो. That's just once. हो जाता है सबसे यार कभी कभी. I think everyone's been in that position. तुम नहीं भी पीते होगे. तुमने लाइफ में एक बार ट्राई तो करा होगा और वो ट्राई करते करते कभी इतना हो जाता है कि कुछ कोई लोट रहा है, कोई उल्टी कर रहा है. इट हैपेंस विद एवरीवन. उर्फी को पैसे और फेम का घमंड आ गया है इसलिए वो बॉयफ्रेंड खरीदने की बात करती है. When did I say this? आपने बोला था नहीं मैं तो खरीद लूंगी. ये कब बोला था? बोला था आपने. मैं तो कुछ भी बोलती हूँ. मैं तो पागल हूँ यार. मेरी बातों पे क्यों तुम लोग you guys no don't take me seriously. मेरे पास ना पैसे हैं और ना इतना फेम है कि मुझे घमंड आएगा. No not at all. I wish I could buy a boyfriend but no. अरे इस पे क्या हंसते? कितने ऑफर कर रही हो बता दो एक बार कैमरा पे. No, I'm not ready to buy a boyfriend. I'm single right now. But off the shelf. Off the shelf as in I don't want to date anyone right now. I'm single and I'm very happy. Okay. उर्फी ने स्प्लिट्स विला में आते ही ड्रामा शुरू कर दिया. मुझे पैसे मिलते हैं उस चीज के. मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ. मैं मिस्चिफ मेकर हूँ. करना पड़ेगा. एक इंडियन होता है यहाँ पे जो बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा. You can't. It's a dating reality show. और मेरी जरूरत नहीं है वहाँ पे. वहाँ ऑलरेडी एक यंग 30-40 लड़के लड़कियां हैं. कैमरास लगे हुए हैं. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इट्स ऑलरेडी ड्रामा. मेरे बिना भी बहुत ड्रामा है. आपने बोल दिया कुछ पास्ट है एक. Oh yeah, Niharika. Oh yeah. So I saw her. Of course I knew her. 10 साल पहले, 10 नहीं 8-9 साल पहले. So there was this guy who was double dating both of us. Okay. So मैंने वो लड़का बोलता था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है निहारिका. तो मुझे थोड़ा शक हो गया था. मैंने इसके टिकटॉक में देख लिया था. तब टिकटॉक था कि ये उसी लड़के का घर है बैकग्राउंड में. या तो मैंने थोड़ा 2 किए. मैंने इसको मैसेज किया कि मुझसे चुपके से मिलो. डोंट टेल दिस गाय. हम मिले. फिर उसने बताया कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है. मैंने कहा तो मेरा बॉयफ्रेंड है. फिर वी बोथ वर लाइक अरे ये तो दोनों का ही बॉयफ्रेंड है और दोनों का ही काट रहा है. फिर मैंने ब्रेकअप किया. उसने फिर ऊपर वो लड़के ने उससे ब्रेकअप कर लिया. ही वाज लाइक नहीं मुझे तुम चाहिए, ये नहीं चाहिए. फिर वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो गई. फिर वो उसने मुझे थोड़ा बोल दिया. तो बहुत ड्रामा हुआ था. It was fun. मैं रियल लाइफ में स्पिट्सविला चल रहा था. उर्फी ने 6 महीने में कॉलेज छोड़ दिया. Yeah. But she was very honest. About what? वो आईडी बन के जाती थी कॉलेज में. आईडी बन के मैं कुछ भी बन के चली जाती थी किसी दिन. पर वैसे मैं कॉलेज जब जाती थी मैं बहुत चमक छल्लो बन के जाती थी. जो 6 महीने भी मैं गई हूँ. मैं कॉलेज में इतनी बड़ी हील्स पहन के जाती थी. पूरा सब बन ठन के बैग लेके ऐसे से पूरे. इतना बड़ा कैंपस है और मुझे एक से वॉक करने में ही लोगों को आधा घंटा लग रहा है. पर मैं अपनी हाई हील्स में वॉक कर रही हूँ. आई वाज वेरी लाइक होइटी टॉइटी इन कॉलेज. ये वाला तो है एक कॉमन. उर्फी कंट्रोवर्सी पे डिपेंडेंट है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए. व्हाट इज माय लास्ट कंट्रोवर्सी? टेल मी. मतलब पॉपुलैरिटी भी मैंने देखी नहीं काफी टाइम. तो मतलब अगर मैं पॉपुलर नहीं होती तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाते? हर किसी को तो नहीं बुलाते हो. तो but what was my last controversy according to you? ट्रेटर्स आपने रिवील कर दिया था. That was not a controversy. That was a mistake. गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से यार. I'm like the Tom Holland of traitors. I was actually. हो जाता है कभी कभी. समझ नहीं आता है. कुछ चीजें हो जाती है. वो controversy नहीं थी. Please. And if you do a reality show, तुम भी अगर ट्रेटर्स करोगे जो अंदर करोगे फिर बाहर तो होगी ही होगी यार. It is just natural. But you don't remember any of my controversy. तो तुम्हारा एलिगेशन फेक है. मेरा पब्लिक का है. पब्लिक का नहीं है. कौन सी पब्लिक का है? कौन सी पब्लिक का है? ये पब्लिक का है. ये तुम्हारी पब्लिक है. ये तुम्हारी पब्लिक है. उर्फी का टैलेंट सिर्फ रिवीलिंग कपड़े पहनना है. When was the last time you saw me in a revealing outfit? 6-7 months ago. No, not at all. Possible ही नहीं है. और टाइम हो गया. But एक second. I don't know, but tell me, have you not seen anything else other than revealing outfits? मतलब outfits कुछ तुम्हें और दिखे ही नहीं है. कुछ मेरा
टैलेंट नहीं दिखा है, जो लोग थोड़ी बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल। दिखा है ये पर्सनल नहीं है, ये मेरा पर्सनल नहीं है मैम, ये पब्लिक मैं का अपने है। आप को डिफेंड जो- कर रही हूँ, मैं अपने आप को हाँ, डिफेंड कर रही हूँ, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा, तुम मेरा साइड तो ले सकते हो। हाँ, मैं तो ले रहा हूँ आपकी तो साइड। बताओ, तुम्हें कुछ लोग नहीं ये भी दिखा? बोलते हैं कि आप कम कपड़े पहनने के लिए एलर्जीज का बहाना करती हो। ब्रो नो, दैट वाज लेजिट। हाँ, हाँ। सो एक बार क्या हुआ था, ये सच बात है, आई स्वेयर टू गॉड, एक बार मैं दिल्ली में थी और कुछ वूल के कपड़े पहने तो मेरी पूरी बॉडी में लेजिट एलर्जी हो गई थी उस कपड़े से यार। इसमें एलर्जी का बहाना करने की क्या जरूरत है, मुझे बहाने की क्या जरूरत है? The proof is there, so that's why मैं इतना नंगी रहती हूँ. So the allergy is so bad. You guys can. मुझे कम कपड़े पहनने में बोल दोगी, मुझे नहीं पहनने, इसमें क्या है? ओके। उर्फी एयरपोर्ट पे सिर्फ पैप्ड होने जाती है, धोने जाती है? पैप्ड होने जाती है, पैप होने, मैंने कहा पैप को धोने जाती है। पैप्ड होने जाती है। मैं कभी नहीं, धोया है किसी पैप को? मैंने नहीं। देखा आप गुस्सा तो हुए हो पैप एक पे। दो बार, पर मेरी अच्छी दोस्ती भी है ना उनसे, हम्म। आई वी आर फ्रेंड्स, मतलब मैं सबको जानती हूँ, मोस्टली मैं सबको जानती हूँ, सब मेरे से अच्छे से रहते हैं, तो एक कभी कभी चलता है। एयरपोर्ट पे गया, मैं कहीं पे भी पैप हो सकती हूँ, मतलब लोग कहते हैं कि आप पैप होके घर चले आते हो, फिर फ्लाइट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अभी, तुमने कहा कि उर्फी से बिजनेस क्लास ट्रैवल करती है, और ये वाली जो ये है ना, ये स्टेटमेंट, ये अब जाती ना इतना, हो इतना फ्लाइट में। तुम कहाँ जाएगा इंसान? अगर दिल्ली भी जाना हो तो आप फ्लाइट से ही जाओगे, आपको सूरत भी जाना है अभी, आप फ्लाइट से ही जाओगे फर्क वो है कि पैप्स आ जाते हैं, तो वो दिखता यार। है। अब वो मैं बुलाती हूँ, सो व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम पे एयरपोर्ट पे पैप ही नहीं हुई हूँ, बट व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग या मुझे लग रहा है कि कोई आउटफिट रेडी है तो मैं हो जाती हूँ पैप। मैं ही बुलाती हूँ पैप्स को। 99% ऑफ द टाइम्स आई कॉल द पैप्स, 99% ऑफ द टाइम्स, इट्स हार्डली दैट 1%। ओके। उर्फी अजीब कपड़ों के साथ साथ अजीब चीजें भी खाती है। लोगों का दिमाग, अब और तुम्हारा दिमाग अजीब है तो मैं क्या करूँ इसमें? लाइक आई मीन एक्सक्यूज मी गाइस, क्या खाती हूँ बट अजीब? आपने कहीं बोला है कि अजीब अजीब चीजें खाना आपको बहुत पसंद है। अजीब नहीं, आई थिंक आई वंस सेड जलेबी एंड चिकन, it tastes very good together, fried chicken and jalebi, you should try it, it tastes, ये अजीब है नहीं, एक बार ट्राई तो करो जलेबी मिक्स करके। मैं तो वेज हूँ ऐसे, बट मिक्स कर, तो फ्राइड पनीर, या मतलब यू टेक अ चिकन का, फ्राइड चिकन का पीस, कीप अ जलेबी ऑन इट एंड ईट इट, एंड यू कैन टेक फ्राइड पनीर एंड जस्ट लाइक जलेबी एंड ईट इट। रेसिपी वीडियोस बनते हैं ना जैकी श्रॉफ के, आई थिंक इसके साथ एक वैसा बनना एक चाहिए। एक है मेरे पास, बहुत अच्छी रेसिपी है। टेक 2 ब्रेड्स, एक भी ले लो, थोड़ा सा ना गुआवा सैंडविच लगा, गुआवा जैम लगाना, बहुत थोड़ा सा गुआवा जैम, और फिर उसके ऊपर चीज डालना और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और उसको फिर वो कर देना मक्खन के साथ। इट्स द बेस्ट सैंडविच एवर, गुआवा चीज सैंडविच। ट्रस्ट मी, द कॉम्बिनेशन साउंड्स लाइक गुआवा एंड चीज, बट इट इज आउटस्टैंडिंग। ये तो वेजिटेरियन है, ये ट्राई करना जाके, इट्स टू गुड, ही इज गोना थैंक मी लेटर। बट व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसे वियर्ड खानों की भूखी ज्यादा है या अटेंशन की? इसमें वियर्ड खानों की, अटेंशन की। ओके, खानों की थोड़ी सी वेरी कम हो। ऑनेस्ट। No, but I'm like a professional attention seeker, and I've said it multiple times. Multiple times. That's normal. मेरा घर ही उससे चल रहा है यार। How can I say कि I don't want attention? ओके। उर्फी को इस बात का दुख है कि उसे अवार्ड शोज पर नहीं बुलाते। Yeah, I feel bad sometimes. कुछ बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाते हैं. Sometimes even when my show is nominated, the show that I did for Prime, Follow कर लो यार, still they don't call me, and I feel bad. Of course I feel bad. कब सबसे ज्यादा बुरा कब लगा था? कौन से शो में सबसे ज्यादा अभी hurt हुआ था? इतना नहीं है, अभी बुलाते हैं, पहले नहीं बुलाते तो मुझे रोना वोना भी बहुत आता था, बट नाउ आई एम चिल, नाउ इट्स ओके। अब तो मैं चाहती ही नहीं हूँ घर से निकलना, तो अच्छा ही है नहीं बुलाते हैं। दोस्त ही नहीं बुलाते हैं अपने घर पे, तो अवार्ड वालों से मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन रखूं। ये थेरेपी सेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ही हो रहा है, मैं okay. खुद ही कर रही Yeah. हूँ। I was not invited to any Diwali party or any Christmas party or any शादी in 2025. अब I don't know if that's a good thing or that's a bad thing. That's okay, मतलब आपको शोज पे नहीं बुलाते। रेड कारपेट तो आप लपेट ही लेती थी ऐसे भी। मैं रेड कार्पेट लपेट भी देती हूँ और लपेट भी लेती हूँ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो उर्फी, वेलकम टू हमारा फाइनल सेगमेंट गेट रोस्टेड विद थगेश। हमने तो आपको बहुत रोस्ट किया, लेकिन आज आपके पास भी मौका है, एंड पता चला है कि आप भी कुछ प्रिपेयर करके आए हो। थोड़ा बहुत। गेम सिंपल है, ट्राई नॉट टू लाफ करना है, हंसना नहीं है। सामने वाले के जोक्स पे अगर हंसी फूटी स्माइल आई तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं हमने, वो आप सामने वाले को पहना सकते
ओके ठीक है, अगर मैं हंसा तो आप इनमें से कुछ कुछ कर भी सकते हो। लिपस्टिक मत लगा देना बस, बाकी तो अगर आप हंसी तो मैं That's my wish. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रखनी नहीं चाहिए थी ना, तुम्हारा ही शो है पागल। ये सब क्या बोले अभी लोग को। ओके स्टार्ट करें? यस रॉक पेपर सिजर। Oh, I think it's you. नहीं नहीं, I won, हाँ। तो it's no. I नहीं, want नहीं। you to start. अच्छा, you want me to मैं start? जीती हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है Yeah. ठीक है। उर्फी, मैंने देखा आपको पापाराजी से बहुत ज़्यादा चाह है उनके लिए एंड बहुत ऑब्सेस्ड हो पापाराजी से, इसलिए क्योंकि आपके पापा कभी राजी नहीं हुए। Sorry. ओह, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। Yeah, but that was a यार, good one. Okay, so you can put anything. क्या ही बोलूँ मैं? तो ये पहन लो। Okay, this is nice. I like it. And I think this even does this. हाँ। Yeah. Oh, nice. It's really cute. Oh, this is very cute. Your turn. Yeah, my turn. So महेश, तुम काफ़ी सारे टॉक शोज करते हो, डॉक्यूमेंट्रीज करते हो, सो यू नो तुमसे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मैं भी आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, लाइक समथिंग डिफरेंट। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आ गई चैरिटी स्ट्रीम करने के लिए। सी ये यार ये कुछ नया था। अरे यार, you have to wear this. Yeah, anyone. This will give you a good look. तो आगे से लगा लो ना, मतलब you can do. Wow, you can't even use your brain. अरे ये तो चोकर है भाई। Yeah, this is like the. I think this is giving you like a really good look to your aesthetics. Like I like it. I think it's giving the. It's vibing with your outfit. It's just giving that element. I like it. ठीक है, मान लेता थोड़ा सा हूँ। पीछे तो करो, like you have to like पीछे करो, वो आगे होगा. Yeah. I think it's looking very nice. Honestly, I like it. I dig the look now. ठीक है ठीक है। No, I swear, like if you see yourself, it's not looking bad at all. अच्छा ठीक। Okay, you can also go for this thing. अरे अरे वो pink with this ये thing. क्या है? Just the pink one I'm giving you. Headband. Yeah, it's a headband. Yeah, see, cute. No, but फूल सामने होना चाहिए. अच्छा ये या फूल साइड साइड में में होता है नहीं ना है, ऐसे? नहीं. एकदम ऐसे? एकदम ऐसे. ऐसे नहीं होता है एकदम? रख लो यार, it's looking nice. और Power- थोड़ा बैंड पीछे. बैंड पीछे. हाँ। Yeah, ऐसा? like this. Yes. अभी थोड़ा सा, हाँ अभी सही है. Yeah, now it's nice. मुझे देख के हंस देगी मुझे लग रहा है। No. This time I'm not gonna laugh at all. उर्फी, आप बिग बॉस में गई थी एंड Yeah. बिग बॉस के घर में आप कचरे की थैली बनी थी एंड हफ्ते भर में एलिमिनेट हो गई। घर का कचरा ज्यादा देर तक नहीं रहता ना। योर टर्न। गुड। महेश, तुम्हारी जब शादी हुई थी ना, तो बहुत लड़कियों को बुरा लगा था तुम्हारी बीवी के लिए. He smiled. If that counts, he did. That is cheating. He smiled. He's smiling. Good one. Good one. Imagine if Urfi was a sweet Barfi Javed. Imagine if Urfi was an ice cream Kulfi Javed. Kulfi Javed. Yeah, that's. Imagine Urfi was good in sports. Spurti Javed. I've heard that before. Imagine Urfi अगर पुलिस में होती. भर्ती जावेद. Okay, that was a good one. Yeah, you can now put it. Imagine अगर अच्छा, उर्फी फिर क्या? और भी है. और भी है, ये एक ही था. Okay. Imagine अगर उर्फी गेम ऑफ थ्रोन्स में होती. खलीसी जावेद. सरसी जावेद. सरसी जावेद. Let's go. Imagine अगर उर्फी नशेड़ी होती. चरसी जावेद. चरसी जावेद is good. चरसी जावेद. Yeah. ठीक है. Okay, my turn. Wow, I knew it. This is going to be stick on वाली है ना वैसे हाँ, भी. yes. ओ उल्टा. Sorry. मुझे मूंछों का एक्सपीरियंस नहीं है. हाँ, yes. Okay. It's not bad actually. I kind of like it.
I dig it. Yeah. ठीक है, अच्छा है, looking nice. Yeah, it's nice. I knew it. You'll give me this. मेरी मूड से ज्यादा टिकेगी मुझे लग रहा है ये। Yeah. अच्छी तो टिक गई है पूरी. It's not even disturbing. Yeah. ठीक है, your turn. तो पता है ना आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की चैट्स लीक हो रही हैं, बहुत सारे मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी चैट्स लीक होंगी। क्यों? क्योंकि तुम सेलिब्रिटी ही नहीं हो। This counts? या दिस ऑफ कोर्स काउंट पूरा अरे ऐसा यार। ही है। पूरा उसने बत्ती सी दिखाई है भाई। ओके, आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस नाउ। चोकर के साथ ही अच्छा लगेगा। ये क्या है, ये मंगलसूत्र है? नो नो नो, क्या नॉट अ है? मंगलसूत्र। दिस जस्ट अ हार। अच्छा, And it's like, I think I'm giving you things which will go with your look. Like you gave me something which doesn't go with my look, but I'm giving you things which are like, yeah. See, oh my God, I think this is the look. Like if I'm ever wearing like a denim shirt and a white jacket, मुझे भी ऐसे हार खरीदना होगा. I dig this look. I'm not even kidding. मत करो, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अच्छा लग रहा रहेगा मैं? It is looking epic. I'm not kidding. It is genuinely looking very nice. Wow, this is a red carpet look that I'm giving you. I love it. Wow, it's so amazing. उर्फी, मैं हमेशा मानता हूँ कि उर्फी का करियर कभी डूब नहीं सकता। क्योंकि कभी बना ही नहीं था। क्या अगर डूब भी गया तो प्लास्टिक की मदद से ऊपर आ जाएगा। Okay, I was expecting something else. Your turn. तुम्हारी टीम ज्यादा हंस रही है। महेश, तुमने बोला था कि जब तुम मॉडलिंग करते थे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही खराब रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। वो लोग भी यही बोलते हैं। कौन है वो? कौन सा वाला था? दूसरा वाला उसने स्पेशली बताया मुझे। ओके, उर्फी आप ट्रेटर्स में गई थी एंड मुझे पहले लगा कि क्यों गई हो आप ट्रेटर्स में। बाद में समझा शायद आपने ट्रेटर्स को टेलर्स पढ़ लिया होगा। ओके, दैट वाज गुड। हाँ, मुझे कुछ लगा तो जब वो लेके आए थे ट्रेटर्स, तो मुझे लगा शायद टेलर का कोई कंपटीशन है, कुछ टेलर मिल जाएंगे मुझे वहाँ पे, बट मैं फंस गई थी। ओके, बच्चा ही क्या है? एक टियारा पहन लो Yeah, that is, और एक yeah. ग्लासेस पहन लो। Okay, and this is nice. I like it actually. Yeah, this is very cute. आई थिंक मस्त लग रहा है। Yeah, I don't आई mind. थिंक सही लग रहा है। Yeah, I dig it. योर टर्न। महेश, तुम कभी पंच डाउन कॉमेडी नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकली कोई भी चीज पंच लाइन लगती ही नहीं है। पर्सनल हो गया बट ठीक है। I think this counts. He should अरे get नहीं something. यार, शक्ल काउंट होता है? Yeah, I think he should get something. I think you should put on a lipstick. मेरे चेहरे पे मूंछ लगाई है भाई। लाओ एक मिरर लाओ भाई मुझे। अरे यार ये कैसा लग रहा हूँ? लिपस्टिक तो लगाओ पहले, लिपस्टिक लगाओ। It's a good color also. I like the color. It's exactly the shade of your lips. हाँ। थोड़ा सा है। मैं अपनी लिपस्टिक दूं क्या? नहीं। रेड है मेरे पास। जैसी नाइस, पता भी नहीं चल रहा लिपस्टिक लगाई है। उर्फी, ये रोस्ट लिखते टाइम हमने बहुत रिसर्च की एंड ट्राई किया आपके टीवी करियर के बारे में कुछ लिखने का। पर मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली कुछ था ही नहीं। Yeah, I knew it you're gonna say this. मिला नहीं, मुझे भी नहीं याद है। बट थैंक यू सो मच उर्फी, you. बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Yeah, मुझे भी। थैंक यू सो मच उर्फी फॉर कमिंग। कैसा लगा आपको? बहुत ही मजा आई मुझे। आफ्टर सो लॉन्ग मैं ऐसे कहीं इंटरव्यू या पॉडकास्ट ऐसे पे गई। दिस वाज वेरी डिफरेंट। दिस वाज नॉट लाइक योर रेगुलर थिंग। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज उर्फी के लिए हैम्पर्स लाए जाए। वाओ, ओह माय गॉड, for आर यू coming. सीरियस? थैंक यू। थैंक यू, थोड़ा दैट्स सो heavy है। स्वीट। वाओ, ओह महंगा वाला है। नाइस यार।
I mean, oh my I God. mean, ठीक है, मैं ये बात बता देता हूँ, हाथ में रखता हूँ. Yeah, Thank you that's so much sweet. for coming. That's Thank it you. for today, guys. वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो do subscribe and don't forget to check out the Derma Coca 1% hyaluronic acid aqua gel sunscreen. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अब भी जाके परचेज कर लेना. एंड जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू गेस्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट.